पाचन एक रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य भोजन को सूक्ष्म कणों में विभक्त करके ऐसे रूप में बदलना है जो रक्त के द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, पाचन क्या हुआ? पाचन एक ऐसी प्रक्रिया हुई जहां पर अविलेय भोजन को विलेय रूप में बदल दिया जाता है और जो पदार्थ हमारे शरीर में पचते नहीं हैं उन्हें गुदा द्वार से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ये पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। मानव के पाचन तंत्र के दो मुख्य अंग हैं। पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के मुख्य हिस्से हैं माउथ कैविटी यानी मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। नेक्स्ट है पाचक ग्रंथियां। इसमें आती हैं लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि और यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम उपस्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहार नली में मुख गुहा की। मनुष्य डाइफायोडोंट है, यानी उसकी लाइफ में जो टीथ सेट है वो 2 टाइम्स आता है। एक बार दूध वाले दांत और दूसरे आते हैं परमानेंट टीथ, जिनका डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन में 2123। टाइप्स के बारे में बात करें तो ये हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो मुख गुहा के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो आती है जीभ। ये एक पेशी और संवेदी अंग है जिसके ऊपर स्वाद ग्रहण करने के लिए टेस्ट बड उपस्थित होती हैं। जितना भी भोजन हम खाते हैं और उसका स्वाद कैसे पता लगता है बच्चों? क्योंकि जीभ के ऊपर क्या उपस्थित है? टेस्ट बड और रस कलिकाएं उपस्थित हैं। नेक्स्ट आता है ग्रसनी। ग्रसनी वो एरिया है या वो मार्ग है जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों आपस में शेयर करते हैं। इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रास नली। ग्रास नली अमाशय और ग्रसनी को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है जिसका काम जो है भोजन को अस्थायी रूप से स्टोर करने का है। यहाँ से भोजन छोटी आंत के अंदर चला जाता है। अमाशय से जठर रस स्रावित होता है। इसमें HCl अम्ल है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूोडेनम, जीजुनम और इलियम। इलियम इसका सबसे लंबा हिस्सा है। छोटी आंत में दीर्घ रोम उपस्थित हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। ये इस आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं जिसके कारण खाने का अधिक से अधिक अवशोषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। यह पाचन में कोई मुख्य रोल या भूमिका नहीं निभाती। इसमें वो भोजन प्रवेश करता है जो पचता नहीं है या जिसका खंडन नहीं होता, जो पाचक रस या पाचक एंजाइमों के द्वारा नहीं पचाया जाता। और गुदा द्वार में इसमें अवरोधनी पेशियां हैं, यहाँ से मल बाहर निकलता है। नेक्स्ट है पाचक ग्रंथियां और एंजाइम। तो मुख गुहा में सबसे पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि, जिसमें से लार रस स्रावित होता है। जब भोजन लार के साथ मिल जाता है तो इसे बोलस कहा जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है एमिलेज और उसका दूसरा नाम है टाइलिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो भोजन टाइलिन या एमिलेज की उपस्थिति में किस में बदलता है? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। भोजन का कौन सा हिस्सा के ऊपर टाइलिन और एमिलेज काम करते हैं? वो है स्टार्च। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है लार ग्रंथि से निकला लार रस जिसका pH है 6.8 और एंजाइम है एमिलेज। नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिनमें से जठर रस स्रावित होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तो हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है और सेकंड जितने भी असक्रिय एंजाइम्स हैं उन एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। जैसे पेप्सिन है वो प्रोपेप्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से रेनिन प्रोरेनिन की फॉर्म में उपस्थित है जो HCl की उपस्थिति में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमाशय में ये एंजाइम्स है। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित होता है। यह रस छोटी आंत के ड्यूोडेनम में प्रवेश करता है।
इस रस का पीएच 7.5 से 8.5 है। इस रस में उपस्थित एंजाइम है एमिलेज जो स्टार्च पर काम करते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो प्रोटीन का पाचन करने में सहायक हैं। नेक्स्ट है लाइपेज, ये वसा के ऊपर काम करते हैं। और फोर्थ वन है न्यूक्लियस, इसमें आते हैं डीएनएज और आरएनएज जो न्यूक्लिक कमल का विखंडन करते हैं। नेक्स्ट है आंत्र ग्रंथि, आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस स्रावित होता है। तो हमारा जो खाना है उसका मुख्य पाचन छोटी आंत के अंदर ही होता है, जहाँ पे ये सभी एंजाइम उपस्थित हैं। ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज जो प्रोटीन को अमाइनो अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में, सुक्रोज सुक्रेज की उपस्थिति में और लैक्टोज लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वसा लाइपेज की उपस्थिति में वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होती है। और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड्स में। पित्ताशय यकृत के अंदर उपस्थित है। यकृत हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पित्ताशय जो है वो यकृत में उपस्थित है, जिसमें से पित्तरस स्रावित होता है। इसमें पाचक एंजाइम तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या होता है, जो वसा है उसका इमल्सिफिकेशन करना, यानी उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित करना है।